ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले दिनों की भांति आज भी हरिवंश पुराण के तीसरे और अंतिम भविष्य पर्व के अंतर्गत भगवान नारायण की महत्ता का प्रतिपादन चल रहा है। जन्मेजय जी ने पूछा है, वही सम्पायन जी बतला रहे हैं। प्रसंगवश कल आपको इसी में मार्कंडेय जी का भी वृत्तांत बतलाया गया। वहाँ भगवान ने मार्कंडेय जी को बतलाया था कि मम ब्रह्मा शरीरस्थो, मेरे शरीर में ही ब्रह्मा की स्थिति है। देवाश्च ऋषिभिः सह, देवता भी यही हैं और ऋषि भी हैं। इनके साथ में ब्रह्मा जी मेरे अंदर ही रहते हैं, मेरे शरीर में ही स्थित हैं। व्यक्तम अव्यक्तयोगम माम अवगच्छापराजितम। इसलिए मार्कंडेय तुम मुझे अव्यक्त और व्यक्त तथा अपराजित, अपराजित कहने का तात्पर्य सबसे परे जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। तुम मुझे ही समझो सब कुछ। अहम एकाक्षरो मंत्र, एकाक्षर मंत्र भी मैं ही हूं। त्र्यक्षरश्चैव सर्वशः, त्रिअक्षरी मंत्र भी मैं ही हूं।
त्रिपदश्चैव परमः त्रिवर्गार्थ निदर्शनः। त्रिपदश्चैव, त्रिपदा गायत्री कही जाती है। प्रजापति गायत्री इसको प्रजापति गायत्री भी कहते हैं, गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं आप, वो त्रिपदा कही जाती है। संपूर्ण वेदों की जननी ये है, सबकी उत्पत्ति यहीं से है। वो कहते हैं भगवान कि वो भी मैं ही हूं, और त्रिवर्ग को उपलब्ध कराने वाला भी मैं ही हूं। त्रिवर्ग कौन? पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रथम 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, इनको उपलब्ध करवाने वाला भी मैं ही हूं। बिना मेरी कृपा के ये उपलब्ध नहीं होते। और चतुर्थ पुरुषार्थ तो मुझे ही प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से वैशंपायन जी ने मार्कंडेय जी के कथा प्रसंग से भगवान द्वारा दिया गया उपदेश बतलाया। इसके बाद में वैशंपायन जी कहते हैं कि जब प्रलय के उपरांत एकानव जल में भगवान शयन करते हैं, उसके उपरांत जब प्रथम सृष्टि प्रारंभ होती है तो भगवान की नाभि कमल से, भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। वो जो कमल उत्पन्न होता है, वैशंपायन जी कहते हैं, हुताशन ज्वलित शिखोज्वल प्रभम। हुताशन के समान ज्वलित, अग्नि के समान तेजस्वी, शिखोज्वल प्रभम, हुताशन शिखा ज्वलित, आप ऐसे कर लीजिए, अग्नि की शिखा, जो लपटें होती हैं, ज्वालाएं होती हैं, उनके समान प्रकाशित। सुगंधिनम शरदमलार्क तेजसम, शरद अमलार्क तेजसम। शरद काल के समय, वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद, जैसे आकाश निर्मल होने से सूर्य भी निर्मल ज्योति से संपन्न हो जाता है, इस प्रकार से वो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल की शोभा हो रही थी। इस कमल पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को स्थापित किया, उत्पन्न किया।
ये जो कमल है, प्रथम प्रस्फुटित नाभि से नारायण के जो कमल है, इसकी ही सभी तीनों लोक और 14 भुवन के रूप में स्थापना हुई है। इसी में संपूर्ण ब्रह्मा जी की हुई सृष्टि सब इसी में है। ब्रह्मा जी का आधार भी यही है और ब्रह्म सृष्टि का भी आधार यही नाभि कमल है। इसी की जो विभिन्न पंखुड़ी हैं, विभिन्न प्रकार के लोक हैं, पर्वत हैं, पृथ्वी की कल्पना भी इसी में है। जम्बूद्वीप के मध्य भाग की कल्पना जम्बूद्वीप के रूप में है। इस प्रकार से इस कमल में ही ये सब संपूर्ण स्थिति है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ये संपूर्ण प्रपंच जो है, सृष्टि प्रपंच, ये त्रिगुणात्मक है। और वो चेतन तत्व जो है वो इनसे परे है। परमात्म तत्व वो इनसे परे है। उसकी इच्छा से, इच्छा ही उसका इनमें क्षोभ प्रकट करना है। स ऐक्षत स ऐक्षत एको हम बहुत श्याम। वो इच्छा करता है, वो चिंतन करता है, वो मनन करता है, सोचता है कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। यही चिंतन, यही ऐक्षण क्षोभ उत्पन्न करता है इस त्रिगुणात्मिका स्थिति में, जिसको माया कहते हैं, भगवान की शक्ति कहते हैं। इसमें क्षोभ करने वाली त्रिगुणात्मिका है। और भगवान की संकल्प, चिंतन या इच्छा इसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाली हैं। इस क्षोभ उत्पन्न करने से तीन त्रिगुणात्मिका है, तो इसमें तीन प्रकार की ही स्थितियां होती हैं। क्योंकि बिना तीनों के एकत्र रहने से सृष्टि नहीं हो सकती। सृष्टि तभी होती है जब तीनों एक साथ रहते हैं। देवी भागवत में भी आया है और अन्यत्र भी है कि इसकी स्थिति ये है, मिथुनी भाव संभोय। मिथुनी भाव से रहते हैं, यानी जैसे मिथुन में युग्म की कल्पना करते हैं, यहाँ मिथुनी भाव का मतलब है तीनों एक साथ रहते हैं, अन्योन्याश्रित हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते। एक अकेला कहीं नहीं मिलेगा। संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में तीनों गुण एक साथ रहते हैं। तब होता क्या है, प्रधानता होती है। कहीं पर सतोगुण और रजोगुण को दबा करके सत्वगुण की प्रधानता होती है, कहीं पर रजोगुण की प्रधानता होती है शेष दो को दबा करके, और कहीं पर तमोगुण की प्रधानता होती है
अन्य दो को दबा करके। यहां ब्रह्मा जी के स्वरूप में सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण भी है। भगवान ने कहा ये स्वयं मैं ही हूं। तो सतोगुण की प्रधानता से ये ब्रह्मा की स्थिति होती है, यहां पर प्रतिष्ठित होते हैं। और तभी इसी समय जो उदाहरण दिया जाता है, मधु और कैटम की उत्पत्ति होती है। एकानव के जल में मधु और कैटम की उत्पत्ति होती है। इसमें मधु को तमोगुण के आश्रित बताया गया है और कैटम को रजोगुण के आश्रित बताया गया है। वो देखते हैं कि ये कमल के ऊपर बैठा है ब्रह्मा, जिसको कहते हैं। वो पूछते हैं तुम कौन हो, कहां से आए, ये क्या कर रहे हो? हम इस जल में घूम रहे हैं और तुम इस तरीके से बैठे इतने बड़े कमल पर, और तुम ये बना बिगाड़ रहे हो, कौन हो तुम? तुम आए कहां से हो? ये पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने जो पूछा, मधुकैटभ ने जो पूछा, कहा त्वम, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न में ही मेरा उत्तर छिपा है, जिसके लिए तुम कह त्वम कस्तुम, तुम कौन हो, ये तुम जो कह शब्द प्रयोग कर रहे हो, का पद प्रयोग कर रहे हो, उसका जो वाच्य है, उससे जो तुम्हारा इशारा है, उसी ने मुझे उत्पन्न किया है। मधुकैटभ से कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है वही उत्तर है, जिसके लिए तुम कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हो, वही, वो कौन ही मेरा उत्पत्ति करता है। यह क इति उच्यते लोको, यह क इति उच्यते लोके, ह्यविज्ञातः सहस्रशः, तत्संभवं योगवन्तं किं मां नाभ्यवगच्छतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो संसार में क इस नाम से ही पुकारे जाते हैं, और हजारों प्रकार से प्रयत्न करके भी अविज्ञातः, जो अविज्ञात है, लोग जान नहीं पाते, हजारों प्रकार के प्रयत्न करके भी जिसको जान नहीं पाते, तत्संभवम योगवंतम, उसी ने मुझे उत्पन्न किया है, उसी के योग से मैं योगवान हूं कि माम न अवगच्छतः, तुम दोनों लोग क्या मुझे नहीं जानते हो?
तो मधु कैटभ कहते हैं मधु कैटभ ब्रह्मा जी से कहते हैं कि यहां तो हम दोनों से बढ़कर तीसरा कोई है ही नहीं, तुम कहां से आ गए? ये मधु तमोगुण से युक्त है, मैं कैटभ रजोगुण से युक्त हूं। और सृष्टि प्रपंच में इन दो की ही आवश्यकता पड़ती है। वो मैं हूं, तुम कैसे सृष्टि कर सकते हो? वो दो हम दोनों हैं, बिना रजोगुण और तमोगुण के सृष्टि कैसे हो सकती है? और हम दोनों, बस देखो कहते हैं कि संसार में या सृष्टि में जो दुख है वो हम दोनों के कारण ही है। तो सृष्टि करोगे तो किसी को सुखी नहीं रख सकते, उसमें दुख ही प्राप्त होगा। दुखालयम अशाश्वतम। रजस्तमो मया रजस्तमो भयावाम रजस्तमो मया वावाम यतीनाम दुख लक्षणौ। रजोमय तमोमय तो हम लोग हैं, और हम अच्छे अच्छे यती नाम दुख लक्षण, यतियों को भी दुख देने वाले हैं। तुम कौन हो? आवाभ्याम मुयते लोक उच्छिताभ्याम युगे युगे। संसार में जो दुख दिखाई पड़ता है वो हमारे सबके कारण ही है। सुखम यत्र मुदो यत्र यत्र श्री सन्नतिर्नया येषां यत्कांक्षितं चैव मधु कैटभ कहते हैं कि इस सृष्टि में जो सुख है, जो आनंद है, यानी प्रसन्नता है, श्री है, ऐश्वर्य, सन्नति विनम्रता है, ये सब साधन है। इनके द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने की व्यक्ति अभिलाषा रखता है वो देने वाले तो हम ही लोग हैं। जिस वस्तु की वो अभिलाषा करता है इन सब के लिए यही साधन है। वो सुख प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से प्रयत्न करता है, तो देने वाले तो हम ही हैं। तो हमारा चिंतन कर, तुम इधर उधर क्यों कर रहे हो दूसरे के चिंतन? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कहा देखो भैया, हमने जिसका, तुम तो बाद में आए हो, हमने जिनका चिंतन किया है हम उन्हीं का चिंतन करते हैं। जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है हम उनका ही चिंतन करते हैं। और सतोगुण की मेरे में प्रतिष्ठा है, और सृष्टि के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ या वस्तु चाहिए वो सब मेरे पास उन्हीं की कृपा से उपलब्ध है।
यत्परम योग युक्तानाम, योग युक्त व्यक्तियों के लिए जो चिंतनीय हैं, अक्षरम सत्वमेव च, जो अक्षर अविनाशी पुरुष हैं, सत्ता मात्र, सत्ता रूप है जो, रजसस्तमसश्चैव यत्सृष्टा जीव संभवा, जो रजोगुण और तमोगुण इनके भी सृष्टा हैं, जिनसे सब जीवों की सृष्टि होती है, उसके भी सृष्टा वही हैं। यतो भूतानि जायन्ते सात्विकानि तराणि च, जिससे अन्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है, चाहे वो सात्विक भावापन्न हो, चाहे तामसिक भावापन्न हो, चाहे रजोगुण में से युक्त हो। उनके आगे कोई ठहर नहीं सकता। और अगर तुम किसी को वश में करना चाहते हो तो उन्हीं को करो, जैसे कर पाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, यहां पर युद्ध की स्थिति नहीं बतलाई उन्होंने। कहते हैं मधु और कैटभ दोनों हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जानी वस्त्वाम विश्वयोनिम, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे विश्वयोनि, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले, यानी वह हम दोनों जानते हैं, एकम पुरुष सतमम, आप एक ही हैं। इस समस्त सृष्टि रूपी प्रपंच, सृष्टि प्रपंच रूपी शरीर में शयन करने वाले पूरे शरीरे, आज शंकराचार्य जी देते हैं कि पूरे शरीरे और उसमें शयन करने वाला जो चेतन तत्व है वही पुरुष है। कहा आप एक ही पुरुष हैं, एकमात्र पुरुष। तवोपासन हेत्वर्थम इदम नो विद्धि कारणम, कहा मेरी उत्पत्ति दोनों की जो हुई है, ये इसीलिए हुई है जिससे प्राणी आपकी उपासना कर सकें। मधुकैटभ कह रहे हैं, मेरी उत्पत्ति भी इसी निमित्त से हुई है जिससे प्रेरणा लेकर के समस्त प्राणी आपकी उपासना कर सकें। तो आपका दर्शन तो अमोघ है, तो हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मधु और कैटभ, तुम्हें जितनी आयु दे दी गई थी उससे अधिक तुम पा चुके हो, और फिर भी अभी तुम्हारे अंदर कामना शेष है वर प्राप्त करने की। तो बताओ फिर और क्या चाहते हो। तो मधु और कैटभ कहते हैं कि महाराज अब जीने की इच्छा नहीं है। मधु कैटभ के समक्ष प्रपंच कुछ है ही नहीं, वो तो अकेले दोनों उस एकारणव में घूम रहे हैं। कहते हैं ऐसे जीवन की अब इच्छा नहीं रही, इसलिए महाराज अब इसे पूर्ण करो। इच्छा केवल ये है
कि यह गति आपके हाथों से मिले और ऐसे स्थान पर मिले जहां आज तक किसी को प्राप्त ना हुई हो। इच्छा वह पुत्रताम पाया तुम, और कहते हैं हमारी दोनों की इच्छा ये है कि हम आपके पुत्रत्व को प्राप्त हों, पुत्र बने। भगवान ने यहां पर वरदान दिया और वहां मधुकैटभ का जीवन पूर्ण हुआ भगवान के हाथों से। इसके बाद में अब ब्रह्मा जी के विशिष्ट सर्ग यहां से प्रारंभ होता है। सर्ग ब्रह्मा जी तक की जितनी उत्पत्ति है वो भगवान की मानसिक या संकल्पना या कल्पना से है, संकल्प से है, ये सर्ग कहलाता है। और उसके अंतर्गत एक ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि वो विसर्ग कहलाती है, विशिष्ट सर्ग। यहां पर जो आया है, ब्रह्मा जी के प्रथम 3 पुत्र हुए, भू भुवा और भूर्भुवा। इनको भगवान नारायण ने उपदेश दिया और कहा कि जो बांधने वाले तत्व हैं यहां, अब तुम शरीर धारण करके आ गए हो तो सर्वप्रथम चिंतन ये करो कि मुक्त कैसे हुआ जाए। जिन स्थितियों में बंधे हो ये पाश कहे जाते हैं, पाश। कहा ये यहां पर संख्या आई है 18। यत् सत्यम अक्षरम ब्रह्म ह्यष्टादश निधम स्मृतम। 18 प्रकार के बंधन हैं यहां पर जिनसे व्यक्ति बंधता है, जीव बंधता है। कहा उनका चिंतन करो और उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए ये चिंतन करो। और जो इनसे मुक्त होता है वो उसे फिर पुनः यहां नहीं आना पड़ता। तो इन तीनों ने अलग अलग क्रमशः आए हैं, ईश्वरी का चिंतन किया है और इससे ब्रह्म से एक ही भाव को प्राप्त हो गए। स्पष्टीकरण में कहा गया है ये 18 कौन से हैं। सांख्य और योग मत के अनुसार यहां इन्होंने दिया है स्पष्टीकरण। पहले 8 सांख्य मत में 8 प्रकार के पास हैं और योग मार्ग में 10 प्रकार के पास स्वीकार किए हैं। पास यानी बंधन में डालने वाले, रस्सी जैसे कहते हैं। यहां 8 जो योग मत के हैं सांख्य मत में बताए गए हैं। 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां एक मानी गई। 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 2, अंतःकरण चतुष्टय 3, पंच प्राण 4
आकाश आज पंच महाभूत पांच, काम, कर्म और अविद्या यानी अज्ञान, ये 8 प्रकार के बताए गए। 8 ये, और योग मत में, योग दर्शन में अविद्या अगर छोड़ दें तो शेष 7 ये, और प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर, ये 3 जोड़ करके वो 10 कर लेते हैं। वही यहां पर जो उपदेश दिया है उन तीनों को, ये कहा गया भगवान नारायण ने जो दिया है, आचार्य नारायण, वो बदरिकाश्रम वालों ने, वो नारायण का ही स्वरूप है आदि। कहा इन 18 प्रकार के पासों से जो मुक्त हो जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति जब देखी, यहां भगवान नारायण के साथ में कपिल जी की और बताई गई है। जो उपदेश दिया है भगवान नारायण और कपिल जी दोनों लोगों ने ये उपदेश दिया है, भुवः और भूर्भुवः को। इसके बाद में जब देखा ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पा रही है, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो अपने शरीर से ही अर्ध अंग से, वाम भाग से एक स्त्री उत्पन्न की है, जिसकी अपनी भार्या के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, पत्नी स्वरूप में उसका ग्रहण किया। और उससे आगे मानसिक सृष्टि भी है, अन्य मानसिक सृष्टि में त्रिपदा गायत्री, जिससे फिर 4 वेदों की उत्पत्ति और फिर प्रजापतियों की उत्पत्ति। यहां पर जो नाम दिए हैं, प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश है, धर्म नाम का दूसरा पुत्र है, और उसके पश्चात दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु, 11 ये पुत्र हैं। 2 पहले के मिलाकर के 13 पुत्र, ये इस प्रकार से प्रथम सृष्टि है। इन्हीं के वंशों का विवरण थोड़ा दिया गया है संक्षेप से। प्रथम जैसे दक्ष हैं, इनकी कन्याओं के वंश का विवरण है। जो कन्याएं कश्यप जी को दी हैं, जो सोम को यानी चंद्रमा को 27 पत्नियां दी हैं। इस प्रकार से वही पूर्ववत यहां पर सृष्टि प्रकरण का विवरण है, जो हर पुराण में मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी है, सब स्थानों पर है। इस प्रकार से यहां पर विसर्ग का वर्णन, ब्रह्मा जी की सृष्टि का भी वर्णन किया गया है। ये सब बता करके अंत में वैशंपायन जी कहते हैं, ये जो सृष्टि हुई है कमल पुष्प पर, उसी को पुष्कर कहते हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी का स्थान पुष्कर तीर्थ में है। सृष्टि का प्रारंभ वहीं से हुआ है। पुराणे पौष्करम चैव
मया द्वैपायनात् श्रुतम्। इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव के मुंह से उस पुष्कर के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना था, वो मैंने तुम्हें सुनाया। यश्चेदमग्र्यं प्रथमं पुराणं सदा प्रमत्तः पठते महात्मा अवाप्य कामानिह वीतशोकः परत्र स स्वर्ग फलानि भुङ्क्ते। इस प्रकार ये सब विवरण जो भी व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, अप्रमत्तः पठते, प्रमाद रहित होकर के, सावधान रह करके ये पढ़ता है, चिंतन करता है, इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करके वीत शोकः परत्र, शोक रहित होकर के दूसरे लोक को जाता है। जन्मेजय जी कहते हैं कि ब्राह्मण श्रुतम नः परमं ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, वैशंपायन जी, आपने जो मुझे सुनाया मैंने बहुत अच्छे प्रकार से सुना। स्ववंश चरितम महत्, अपने वंश का भी विवरण, महान वंश का मैंने अपने विवरण भी सुना। दिव्यम अन्योन्य संभूतम मानितम बहुभिर्गुणैः। दिव्यम अन्योन्य संभूतम, ये महान जो वंश का विवरण था, दिव्य था, एक दूसरे के समाश्रयी था। अन्योन्य संभूतम, एक दूसरे के संबंध से उत्पन्न होने वाला था। मानितम बहुभिर्गुणैः, इन हमारे पूर्वजों का जो सम्मान हुआ है वो इसमें आपके द्वारा बताए गए गुणों से ही वो सम्मानित हुए। आपने छंदबद्ध करके मुझे जो ये सब सुनाया है, श्लोकबद्ध करके ये सब जो आपने मुझे सुनाया है, बहुत अच्छा लगा, मधुर है। धर्म, अर्थ, काम का भी इसमें वर्णन है, मोक्ष का तो है ही है। अपने समस्त पौराणिक साहित्य, वैदिक साहित्य मोक्ष मार्ग का ही प्रदर्शन करते हैं। पर जन्मेजय कहते हैं कि आपने जो मुझे महाभारत का ये सब सुनाया है, जय नाम इतिहासोयम, जय नाम का इतिहास है, महाभारत नाम का ये जो ग्रंथ है आपने मुझे सुनाया व्यास जी द्वारा रचित हो, इसमें त्रिवर्ग की भी पुष्टि है, धर्म, अर्थ और काम की भी। इसमें आपने ऐसे लोगों का भी वर्णन सुनाया कि जिनकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों के चरित्र आपने सुनाए। वैरिहु जासु प्रशंसा करहीं, जिन व्यक्तियों के शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे, ऐसे महापुरुषों के चरित्र भी आपने सुनाए। ब्राह्मणों का प्रभाव आपने सुनाया, क्षत्रियों का पराक्रम सुनाया आपने। प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले महापुरुषों के चरित्र भी सुनाए। और एक दूसरे से शत्रुता निभाने वाले व्यक्तियों के भी चरित्र आपने सुनाए। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे,
किसी के भी राज्य का किसी दूसरे ने अतिक्रमण नहीं किया। उनके राज्य उनके उचित उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त हुए। ये च तस्मिन् महा जी, तो हम कह रहे थे कि ये च तस्मिन् महा, वैशंपायन जी से जन्मेजय इस युद्ध की भी या युद्धोपरांत स्थिति की भी समीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि ये च तस्मिन् महारौद्रे संग्रामे निहता नृपा तेषां सर्वाणि राष्ट्राणि